आई थिंक शी इज राइट, वी आर इन लव, पर हमने तो उन्हें अभी अभी बताया ना। ओके, लेकिन आंटी तुम्हारे प्यार को या रिलेशनशिप को 2 मिनट्स वाली नूडल से कैसे कंपेयर कर सकती है? आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देव से बात कर ले। क्या देव से बात कर ले? छोटी छोटी बातों के लिए मैं देव के पास क्यों जाऊं? और अगर आंटी जी और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर सकते देन व्हाट्स द पॉइंट? मैं ये सब खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। और हम दोनों ने इतने दिन से ये सब छुपा के तो रखा, झूठ बोला तो गुस्सा तो होगी ही ना। करेक्शन, तूने उनसे झूठ नहीं बोला, उनके बेटे देव ने उनसे झूठ बोला है। लेकिन जब मुझे लगा कि गलत है तो मैं तो बता सकती थी ना। देव ने कहा कि चुप रहो और मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, चुप बैठी। सिली ऑफ मी। सिली क्यों? वो देव की मॉम है, तेरी नहीं। और उन्हें बताना चाहिए ना। अब जो हुआ हुआ, मैं उसे बदल तो नहीं सकती। मैं बस ये चाहती हूँ कि आंटी जी मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाए। आर यू श्योर? देव को इन सब के बीच मैं नहीं लाना चाहती। आई नो इट्स गोना बी टफ, आई नो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन अगर मैं देव को इन सब के बीच लाऊंगी तो कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगे। तेरी मर्जी, तुझे जो करना है कर। But I know everything's going to be all right. You know why? Why? Because देव मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, मुझे कभी फेल नहीं होने देंगे। Obviously. हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ? ये राधा रानी बता रही थी कि आजकल तुझे नींद नहीं आती। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, जैसे बचपन में सुनाया करता था, बिलौटे की कहानी या बंदर की कहानी। और याद है, हमारी हर कहानियों में एक भालू महाराज हुआ करता था जो हमेशा सोता रहता था। तब मैं बच्ची थी भैया, आज तो मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं, उन्हें भी सोते जागते मेरी जरूरत नहीं पड़ती। आपने ध्यान दिया भैया, आजकल देव रोज रात देर से आता है। रात का खाना पहले मेरे साथ खाया करता था, अब उसके पास अपनी माँ के लिए इतना भी वक्त नहीं। मुझे कहता है कि वो ऑफिस में कुछ खा लेता है, पर ईश्वरी, पर मुझे पता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है। भाई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। अब देखना अपनी निकी, रिया, वो भी अपने अपनी खानों की प्लेट लेकर के कमरों में चली जाती है, ये बोल के कि हम टीवी देखते हुए या किताबें पढ़ते हुए खाना खाएंगे। भाई बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी आदतें बदल जाती है। पर मेरा देव, वो भी लड़का है, और जब लड़के बड़े होते हैं ईश्वरी, तो उनका बाहर जाने को मन करता है। और फिर देव तो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है ईश्वरी, इतने लोगों से, बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना। और हम जो उसके घर में उसका इंतजार करते रहते हैं, उसके अपने, उसकी माँ। मेरे पास और है ही क्या, एक मेरा बेटा ही तो है। सारी जिंदगी जिसके लिए, जिसके सहारे काटी, जिसे अपने खून से सींचा, वो एक मेरा बेटा ही तो है। वो बड़ा हो गया है, उसकी जिंदगी में कोई आ गई तो अब माँ क्या करे? त्याग दे सब कुछ? समझ ले कि ये सारी मोह माया है और संन्यास ले ले, चली जाए कहीं, या फिर आंख बंद करके ये मन बना ले कि अब उसकी सारी जिंदगी घर के किसी कोने में पड़े पड़े अपने कलेजे के टुकड़े को दूर होते हुए कट जाएगी। ईश्वरी, तू पागल है? देव को और बेटों जैसा समझ रही?
विकी और देव में तुझे कुछ फर्क नहीं दिखता? अरे देव लाखों में करोड़ों में एक है, और वो सिर्फ तेरा बेटा है, सिर्फ तेरा, और हमेशा रहेगा। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन तब तक देव ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, मुझसे कोई बात नहीं छुपाई थी। वक्त बदलने में देर नहीं लगती भैया, और ये बात आज मुझसे बेहतर कौन समझेगा। वक्त बदल गया है, बदल गया है वक्त भैया। अब रात का खाना देव अपनी माँ के साथ नहीं खाता। वाह, আমার সোনা किचन है। वाह डॉक्टर जी, आपका काम है लोगों की जान बचाना, कुकिंग आपकी माँ कर लेगी। माँ ये भी तो सब इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं आपसे सब कुछ सीखूं। एक बार तारपुरे में आपके साथ तो खाना बनाऊंगी। चलो वेरी गुड, इसी बहाने मुझे मेरी बेटी के साथ थोड़ा टाइम तो मिलेगा। अरे ना की করছিস, এই দেখ ऐसे আর এইভাবে করে দেখা। ग्रेट। शोना इधर दो। बाबा की করছো? इसलिए डॉक्टर बनाया था तुम्हें, इसलिए तुम्हारी एजुकेशन पे इतना खर्चा किया था, इसलिए तुम रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती थी। हाँ बाबा, आमिर तो Enough! लेकिन ऑलमोस्ट हर लड़की खाना बनाना जानती है ना, तो मैं भी वही सीख रही हूँ, और इसमें क्या गलत है? हाँ तो सीखना, खाना बनाना सीखना कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस रीजन की वजह से तुम ये खाना बनाना सीख रही हो वो गलत है। बाबा मेरा मन किया तो इसलिए एकदम बकवास। तुम देव दीक्षित की वजह से खाना बनाना सीख रही हो ना, उसने तुमसे ये करने के लिए कहा है ना। बाबा देव ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम्हारे देव दीक्षित में इतनी भी डिसेंसी नहीं है, इतनी भी तमीज नहीं है कि वो तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसी तुम हो, तो उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे तुमने भी तो उसे एक्सेप्ट किया है ना, उसकी तमाम खामियों के साथ, तो फिर उसे प्रॉब्लम क्या है? बाबा मैंने कहा ना, देव ने कुछ नहीं कहा। ईश्वरी जी ने तुमसे कहा है, उनकी वजह से तुम यहाँ खड़ी हो ना, ये सब कर रही हो ना, अपना वक्त बर्बाद कर रही हो यहाँ पर। बाबा आई थिंक यू ओवर रिएक्टिंग। मैं जाती हूँ।